दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे ब्लॉग में। तो आज आप लोगों का एक बार फिर इस्तकबाल है हमारे नाइट ब्लॉग में। तो अभी मैं रात को एक छोटी सी वॉक पर निकला हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज नाइट वॉक पर चला जाए। दिन में तो मैं जाया ही करता हूँ, आज मेरे मन में आया कि आज चलो नाइट में घूमते हैं, अपना लखनऊ देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी मैं खड़ा हूँ बुद्धेश्वर चौराहे पर, जिसे लोग अब अंशुमान चौराहा के भी नाम से जाने लगे हैं, क्योंकि अभी बीच में एक हादसा हुआ था जिसमें अंशुमान जी ने अपनी जान लेकर कई लोगों को बचाया था। तो उन्हीं की याद में ये चौराहा बनाया गया है। इससे पहले इसे बुद्धेश्वर चौराहे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे अंशुमान चौराहे के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा हुआ है, हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व हैं ये, जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई है। मैं इन पर गर्व करता हूँ भाई, कि अपने देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान से ज़्यादा दूसरों की जानों को बहुत ज़्यादा प्यारी समझते हैं, दूसरों की जानों की कीमत समझते हैं। आजकल के लोग तो ऐसे ही हैं जो केवल अपना ही देखते हैं और दूसरे का नहीं देखते हैं। तो हमारा जो वॉक शुरू होता है, जो हमारी वॉक शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। और भाई तो हमारी वॉक यहीं से शुरू होती है और हमारे पास हैं 3 रास्ते। या तो हम इधर निकल गए मोहन रोड साइड, इधर साइड है, उधर कोई दुबग्गा है, इधर की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी हम सभी लोग इधर को ही निकलेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को भारत की हालत भी तो दिखानी है। एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब लोग फेमस होने लगते हैं तो वो सुबह वॉक पर नहीं निकलते हैं, वो रात को वॉक पर निकलते हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक्सपीरियंस करने निकला हूँ कि रात को वॉक करने पर क्या होता है। तो जैसे मैं जिधर चल रहा हूँ इस सड़क पर तो वॉक हम कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग ये जो आप मेरे पीछे फ्लाईओवर देख रहे हैं इस पर करेंगे। तो अभी हम लोग आगे चल के टर्न लेंगे और फिर इसके ऊपर चलेंगे। इसके ऊपर से तो बहुत बड़ी बड़ी रात को गाड़ियाँ निकलती हैं, जैसे DCM और डाला वगैरह, जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो इधर से ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है वो सब रात को होता है, क्योंकि रात को थोड़ा सा सन्नाटा रहता है तो ट्रक ड्राइवर आराम से गाड़ी चला पाते हैं। तो अभी मैं फ्लाईओवर के ऊपर आ चुका हूँ और एक बात मेरे मन में आई कि जो चमकता हुआ शहर होता है वहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लग्जरियस गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और रात टाइम वहाँ पर ऐसे लोग सोते हुए मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो लखनऊ है वो एक केंद्र बन चुका है यूपी का, कि यूपी के जो छोटे बहुत शहर हैं वो उस शहर के लोग हमारे लखनऊ में आते हैं, काम धंधा करते हैं, और कई लोग रेंट पर रूम नहीं ले पाते हैं या फिर कोई उनका साधन नहीं बन पाता है जहाँ पर वो सो सके, तो इसीलिए वो फुटपाथ पर सोते हैं। और कई ऐसे हादसे हो जाते हैं, सलमान खान जैसे लोग इन लोगों को ठोक देते हैं और उन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो जो लोग हमारे लखनऊ में आ रहे हैं तो सरकार को उनके लिए कुछ देखना चाहिए। जैसे ये लोग जो हैं, ये कुछ ही इसमें से लोग होंगे जो ऐसे ही लेबरी करते हैं। ज़्यादातर लोग वो लोग होते हैं जो म्यूनसिपाल्टी में काम करते हैं, छोटे मोटे शहर की सफाई में हाथ बटाते हैं, ज़्यादातर लोग उसी में से हैं। तो सरकार को उनके लिए कम से कम एक एक कमरा तो देना ही चाहिए एक परिवार के लिए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे जो बुद्धेश्वर एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे नौजवान आते हैं अपने सपनों को लेकर यहाँ की लाइब्रेरीज़ में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो तो सक्सेस हो जाते हैं, वो तो सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो उन्हीं के साथी होते हैं जो बचपन से काम नहीं करते हैं या फिर जो वो करना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, खेला कूद करते हैं, ना ही अपने करियर पर ध्यान देते हैं, ना ही वो ऐसे काम पर ध्यान देते हैं जिससे फ्यूचर में उनका गुजारा हो सके। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, और जिम्मेदारियों का बोझ वो ढो नहीं पाते अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर, तो वो लखनऊ जैसे शहर में आ जाते हैं। और फिर जब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, रूम नहीं मिल पाते हैं, तो उनको ऐसे फुटपाथ पर सोना पड़ता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अभी से मेहनत करो। आपका अगर कोई चीज़ बनने का मन है
तो भाई उसके बारे में वीडियोस देखो, उसके बारे में किताबें पढ़ो, और जो वो काम कर रहे हैं उनसे बातें करो, उनसे सीखो कि उन्होंने क्या गलती करी है जो वो इस बार फेल हो गए, या फिर उन्होंने क्या पढ़ा है जो इस बार वो पास हो गए। उनसे बातें करो। इसीलिए आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि किताबें पढ़ो, और ज़्यादातर तुम उन लोगों की किताबें पढ़ो जिनसे तुम इंस्पायर हो, या फिर जो तुम्हारे क्षेत्र का काम कर रहे हो। तो एक शायरी सुना देता हूँ। सुना भाई। रखेगा ना ख्याल तू अपनी ज़बान का, हाँ भाई। मुंह पर गिरेगा थूका हुआ आसमान का। और तुझसे ही जाने जाएंगे हमारे बुजुर्ग, तुझसे ही जाने जाएंगे हमारे बुजुर्ग। तू पहचान पत्र है मेरे ख़ानदान का। कभी खींचेंगे तुझे झाला, कभी खींचेगा तुझे झाला किसी के कान का। याद रखना माँ ने कोयला ढोया है, तू हीरा है अपने ख़ानदान का। लड़कियों को क्या कहें, लड़कियां तो इस्तेमाल करती हैं। तू पीक बन जाएगा किसी ख़ानदान का। तो ये लाइन याद रखना हमेशा। आगे चलो। और लोग सोते हुए नज़र आ रहे हैं इस फुटपाथ पे। बड़ी लंबी कतार देखने को मिली इधर, और बीच में थोड़ा कम लोग सो रहे हैं। इधर ज़्यादा सोते हैं नीचे की साइड में, और इधर की नीचे साइड में। ऊपर कोई नहीं सोते, जहाँ पे खतरे कम है वहाँ पे कम लोग सोते हैं। जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे ज़्यादा लोग सो रहे हैं। बताओ उल्टी सीधी बात करते हैं। सुनो भाई, मैं बताऊँ, जैसे मैं इधर आया जाया करता हूँ क्योंकि पास ही में मेट्रो स्टेशन है। तो जब मैं इधर से आता हूँ तो मुझको एक प्रॉब्लम लगी है। यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है, बहुल्य क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं। घटनाओं का कारण क्या है? एक इंस्टेंट मोड़ दे दी है, और ना ही वहाँ पर लाइट है। तो जब वहाँ पर लोग ठुकते हैं तो आसपास के जो रहने वाले हैं वो कहते हैं कि ये मोड़ बलि मांगती है। भाई बलि क्या मांगे, जहाँ मोड़ है वो दिखते ही नहीं है दूर से। और जो नौसिखे ड्राइवर होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस ड्राइवर भी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है कि यहाँ पर मोड़ है कि क्या है। इसीलिए वो ठुक जाते हैं, और आसपास के लोग कहते हैं कि ये मोड़ बलि मांगती है। तो अभी मैं जिस फ्लाईओवर पर चल रहा हूँ, ये फ्लाईओवर कुछ 500 मीटर के आसपास होगा, और मैं 500 मीटर पैदल चलते चलते आया हूँ, वॉक करते करते। मैं यहाँ पर वॉक करने नहीं आया था। मेन मोटिव मेरा ये था आप लोगों को दिखाना कि लोगों का संघर्ष कैसा होता है। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि ये जो लोग सो रहे हैं, इन्होंने दिन में खूब मेहनत करी है और रात को यहाँ पर सो रहे हैं। और ऐसे ही जब मेरे पापा आए थे तब मेरे पापा को भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ा था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे भी फ्यूचर में ऐसे ही संघर्ष करना पड़े। इसीलिए मैं बचपन में और अपने आप को तराश रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे ऐसे सड़कों पर न सोना पड़े। बाकी मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं, आपका जिसमें मन लगता है, आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में इसमें सक्सेस हो जाऊँगा और अपना जीवन अच्छे से जी सकूँगा, तो उस पर ध्यान दो और थोड़ा ये देखो, आसपास की चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, और फिर अपने आप को सोचो कि तुम्हें कैसी लाइफस्टाइल मिली है, क्या तुम्हें उसी लाइफस्टाइल में रहना है या फिर अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करनी है। और ये वीडियो उन लोगों को भी दिखाएं जो लोग बहुत ज़्यादा काहली करते हैं। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सब बात। अभी टाइम हो रहा है कितना? 12 हो जाऊँगा। 12:42 हो रहा है। 12:45 बजने वाला है। अब 12:45 बज चुका है।